हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल श्री की दुनिया ऑफिशियल में। तो गाइस, थोड़ा सा फेस को इग्नोर करिएगा, तबीयत नहीं ठीक है। बुखार जैसा, बॉडी पेन जैसा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा सिर में दर्द हो रहा है। तो अभी नाइट को मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि पूरा दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया और नाइट में सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ क्योंकि वीडियो बनाना और डालना रोज़ का ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए, आज मैं बना रही हूँ मटर पुलाव, जो कि सिंधी मटर पुलाव बना रही हूँ, जिसके लिए आपको पता है बहुत ही कम इंग्रेडिएंट में बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने बड़ा कुकर चढ़ाया है क्योंकि सबसे छोटा वाला मेरे पास बहुत छोटा है और जो बीच वाला होता है वो ख़राब हो गया है, तो इसलिए बड़ा वाला चढ़ाई हूँ। इसमें आराम से बन जाएगा, सीटी मार दूँगी। और पतिदेव तो बहुत लेट से आते हैं तो वो उनके लिए सही भी रहेगा। और अभी घड़ी में 10 बज गए हैं। मैं 10 बजे खाना बनाने आई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रही थी। तो मैंने पहले तो सोचा नहीं बनाऊँगी, लेकिन फिर सोचा अगर नहीं बनाएंगे तो खाएंगे क्या, और इसीलिए फिर मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो चावल भी भिगा दिए हैं। 1 कटोरी चावल है, मटर है हरी, प्याज भुनने के लिए डाल दिया है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कैसा बनता है पुलाव बाद में। और अभी मैंने यहाँ पे ये ड्रम उतार दिया है। मैं सोच रही हूँ राशन का सामान इसमें रख दूँ और ये जो बर्तन ऐसे पड़े हैं ना बिखरे हुए, इनको रखूँ कबर्ड के अंदर क्योंकि बहुत गंदगी हो रही है और अकेले इतने छोटे से किचन को मैनेज करना बहुत दिक्कत हो रही है तो हालांकि बड़ा, लेकिन यहाँ पे शेल्फ नहीं है ना, तो बहुत दिक्कत हो रही है सामान वगैरह रखने में। बहुत जैसे किसी टब में आप बर्तन रखो तो कभी क्या होता है, हम गीला बर्तन अगर रख देते हैं तो उससे ना नीचे केचुए हो जा रहे हैं छोटे छोटे। तो काफ़ी मेरे को टेंशन हो गई है, मेरे को ये सब गंदगी पसंद नहीं है इसलिए। हालांकि मैं गीले बर्तन नहीं डालती हूँ, लेकिन उसमें पता नहीं कैसे हो जा रहे हैं क्योंकि गीले जब भी बर्तन रहते हैं, जब इसमें सूख जाते हैं, मतलब दोपहर को अगर मैंने धुला है तो ये मैं अब जाके बर्तन हटाऊँगी सूखने के बाद। और मैं इसीलिए रात को धुल के रखती हूँ ताकि सुबह तक बर्तन सूख जाएँ। तो चलिए ये काम कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। बहुत परेशान हो गई हूँ कीड़े मकोड़ों से। यहाँ पे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। कोई राशन लाइए, ज़्यादा दिन रखिए तो वो ख़राब हो जाता है। इतनी ज़्यादा नमी है यहाँ पे, ठंडक है यहाँ पे। मतलब ठंडक ऐसे नहीं है कि आप स्वेटर पहनोगे, लेकिन मौसम हमेशा ठंडा रहता है। फ़ैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है मोस्ट ऑफ द टाइम। और यहाँ पे बाबू भी बैठा है, अपना नमकीन खा रहा है। मैंने बहुत ज़बरदस्ती इसको बैठाया है कि मोबाइल देख ले बेटा, क्योंकि मेरी तबीयत आज बिल्कुल भी नहीं ठीक है, तो इसी वजह से। तो चलिए मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। दोस्तों यहाँ देखिए, ये एक कबर्ड है जिसमें कि राशन वगैरह मैं रखती हूँ जनरली। तो बाबू गिरा देता है खोल के, तो मैंने सोचा इसको यहाँ से हटा ही देते हैं। और यहाँ पे पोंछने ओछने वाले कपड़े, एक्स्ट्रा डिस्पोजल वगैरह सब रखा हुआ है, देख सकते हो आप, हार्पिक वगैरह। तो मैंने सोचा ये ड्रम खाली है तो जितना ज़्यादा सामान हो सके इसमें ड्रम में रखूँगी, क्योंकि ड्रम में सही भी रहेगा। तो यहाँ पे स्पेस मिल जाएगा मुझे बर्तन वर्तन रखने के लिए जो डेली यूज़ के नहीं हैं, मतलब कभी कभार के हैं। तो सुखाने के बाद सारे बर्तन इसमें आराम से रख पाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए, ये नीला ड्रम मेरे पास था खाली, मैंने इसको उतार लिया। इसमें रखूँगी राशन अब से, और मतलब जो पैक्ड राशन रहता है वो। और देखिए जो फालतू सामान है वो एक तरफ कर रही हूँ और जो काम का सामान है वो एक तरफ कर रही हूँ। तो यहाँ पे सारा जितना सामान था सब इस ड्रम में रखूँगी और राशन ऊपर ऊपर रखूँगी, ये सब सामान नीचे। तो मैं पोंछते हुए भी जा रही थी, जो सामान काम का है उसको वहीं छोड़ दिया है मैंने। मिक्सी वगैरह मैं नीचे उठा के रख रही थी क्योंकि यहाँ ऊपर वाले शेल्फ में मैं सोच रही हूँ कि सारे बर्तन रख दूँ ताकि बर्तन भी ख़राब नहीं होंगे और मतलब जो दिक्कत मुझे फ़ेस करनी पड़ रही थी वो नहीं फ़ेस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ड्रम का काम हो गया, तो अब चलते हैं बर्तन को पूरा सेट कर लेते हैं। आप देख सकते हो कितने सारे बर्तन हैं जो कि काम के ही बर्तन हैं रोज़ के। वीर चुप रही है। तो यहाँ पे देखिए सारे जो यूज़ के बर्तन हैं मैं उनको ऐसे एक में करके रख रही हूँ ताकि ज़्यादा जगह ना घेरे और मेरा कम जगह में सारा काम हो जाए। तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। और ये थाल नहीं आ रहा था तो थाल तो मैं रख लूँगी कहीं भी,
एडजस्ट करके। तो बस यही है। देखिए दोस्तों, इसको रख सकते हैं बाहर भी, लेकिन बाहर रखने से रोज़ गंदे हो रहे हैं और ऊपर से कीड़े मकोड़े, नमी बहुत है ना यहाँ पे, तो इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों काम हो गया, टब पूरा खाली हो गया। और जो फालतू का बर्तन है उसको मैं ऊपर बर्जे पे रख दूँगी, क्योंकि अभी ये बन तो सकता नहीं है कुकर, ये हमारा ख़राब है। तो कैंटीन का कुकर था ये, तो मैं मेरे साथ आ गया था मेरे सामान में, तो ये ख़राब है, तो इसको ऊपर रख देते हैं। तो वही सोच रही हूँ कि पूरा साफ़ सुथरा कर दूँगी किचन रात को ही, क्योंकि सुबह में तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो ये ऊपर जो स्पेस देख रहे हैं ये इसी ड्रम की थी, तो वहाँ पे जगह खाली थी, तो मैंने सोचा चढ़ जाती हूँ मैं ऊपर। हालांकि मुझे नहीं चढ़ना चाहिए ऊपर, क्योंकि ऑपरेशन का पेट है, इस तरीके से भारी भारी सामान उठा के ऊपर रखना, चढ़ना उतरना करना ही पड़ता है दोस्तों, चाहे आप बीमार रहो चाहे कोई रहो, क्योंकि ना सास आएगी ना ससुर आएंगे करने के लिए, ना माँ आएगी मायके से करने के लिए, तो अपने को ही करना पड़ता है। हर किसी का किस्मत एक तरह नहीं होता है ना कि मायके में बैठ जाओ और खा लो। तो वही हाल है, लोग मुझे कामचोर बोलते थे, तो आप देख सकते हैं कितना दिन भर काम करती हूँ, चाहे मैं यहाँ रहूँ चाहे कहीं भी रहूँ, मैं काम करते ही रहती हूँ, फिर भी मुझे हर वक्त कामचोर बोला गया है। हर किसी को मेरे लिए भड़काया गया है कि मैं कामचोर हूँ, काम नहीं करती हूँ। तो दोस्तों वही मैं पूछना चाहूँगी, इतने साल से मेरा घर कौन कौन कर रहा है काम? मैं कभी आपको मेरे घर में मेड दिखी? एक्सेप्ट प्रेगनेंसी के 2 महीने, सिर्फ उस समय रखा था मैंने, लास्ट मंथ में प्रेगनेंसी के, और जब बाबू हुआ था उसमें 1 महीने के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैं उधर का क्लीन कर दी, क्योंकि उधर ड्रम रखाएगा तो सही भी रहेगा, तो बाबू भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो फ्रिज के नीचे थोड़ा कूड़ा था, तो मैंने उसको भी हटा दिया है वहाँ से। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब पूरा सेट हो गया। अब बाबू भी उस साइड नहीं जा पाएंगे जो सामान है। तो ये था क्रॉकरीज थी इसमें, तो ये भी मैंने उठा के ऊपर रख दिया, क्योंकि इसका अभी डेली यूज़ में कोई काम नहीं है, जब काम होगा तब। और देखिए मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि घड़ी में 11:30 ऑलरेडी बज रहे थे। और दोस्तों रात को मैं इसलिए काम कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह मुझे वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता है, तो इसीलिए। यहाँ देखिए पतिदेव आ गए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, और घड़ी में बज गए हैं 12। तो चलिए खाते हैं। और वो यही पुलाव है जो हमने बनाया था, और पतिदेव के लिए है यहाँ पे चटनी और प्याज।